ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों और दोस्तों, आप सबको प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। आप सब मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु का पावन नाम हम जब भी अपने जपने लगते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, उबासी आती है और मन करता है प्रभु का जाप हम छोड़ दें। आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जीवन भर हम संसार के बारे में सोचते हैं, भगवान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, न देते हैं। जन्म जन्म के पाप कर्म हमारे साथ होते हैं, वो हमारे भगवान के रास्ते में चलने में हमारे विघ्न डाला करते हैं। संसारिक परंपरा में जाने में हमारा मन बहुत लगता है, भगवान में नहीं। और कहीं हम हट कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लगे ही रहेंगे, चाहे मन करे न करे, या हम नाम जप करके ही रहेंगे। जैसे हमारा नाम जब बढ़ेगा तो संसार से हमारी अरुचि बढ़ने लगेगी और जीवन का मन संसार में नहीं फिर भगवान में लगने लगता है। फिर उसे देवी अनुभव अपने आप होने लगते हैं। यह मन का अजीब है, यह मन बहुत बड़ा अजीब है। इसको जो पकड़ा दो वही पकड़ लेता है। संसार पकड़ोगे तो संसार पकड़ लेगा, और कहीं आप इसे प्रभु का नाम पकड़ाएंगे तो प्रभु का नाम धीरे धीरे प्रभु का नाम पकड़ लेगा। फिर वो धीरे धीरे आपको भगवान की तरफ ले जाता है। इसी का निर्णय तो जीव को लेना है, उसे क्या पसंद है, संसार या भगवान। संसार में क्रोध, मोह, माया और दुख भरा पड़ा है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है, सभी मतलब के साथी हैं। जब भी भगवान की तरफ परम आनंद को प्राप्ति होती है, जब भी हम भगवान की तरफ जाते हैं तो हमको परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वह कभी साथ नहीं छोड़ते। एक बार प्रभु ने पकड़ लिया तो वो जीव को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तब जीव संसार में रहते हुए परमात्मा को की गोद में होता है। तब जीव, भगवान ने अगर उसको पकड़ लिया है तो वो हमेशा प्रभु की गोद में ही रहता है। यही तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें मानव तन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, ना कि विषय वासना में डूबने के लिए। अतः कलयुग में भगवान का जितना भी नाम हो सके उतना ही लें और परमात्मा आनंद का लाभ भी लें साथ में। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, पता नहीं कौन सी घटना कैसे घटे और क्या हो जाए और कब क्या होना है। तो इसकी तैयारी के लिए हमें प्रभु का नाम जपना है, ताकि हमारा प्रारब्ध जैसा है, जैसे आज हम कर्म को जैसे भुगत रहे हैं, आज हमारे अच्छे दिन है या खराब दिन है या हम कष्ट भोग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध है जिसके कारण हम भोग रहे हैं। तो हम प्रभु का नाम इतना जपें कि हमारा प्रारब्ध अपने आप खत्म होने लगे और प्रभु की कृपा हमारे पास अपने आप आने लगे। तो इसके लिए हमें प्रभु का नाम ही जपना पड़ेगा। आज इस दास की सत कथा सुनने जो आप जा रहे हैं वो एक नई दिल्ली सुधा जी की है, जो कि 70 वर्ष की हैं, जिसकी कथा सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि भक्ति में कितनी शक्ति है। और इस कथा को जानने के बाद इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर जिसने इस दास का वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके पवन पुत्र हनुमान चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, जाकि जिसके जीवन में अंधियारा है उसकी प्रभु के नाम का उजाला फैले। और जिसको भी अपने अनुभव भगवान वाले बताने हो तो कृपया अपना, मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ लास्ट में, तो उसमें अपना अनुभव भेज सकता है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और अपना मोबाइल नंबर भी दे दें ताकि मैं उसमें बातचीत करके आपका वीडियो बना सकूँ। मैं सुधा न्यू दिल्ली की हूँ। बचपन से ही रामचरितमानस का पाठ किया करती थी। मैं मास पारायण करती थी। जब पुनः पाठ समाप्त हो जाता था तो फिर मास पारायण कर लेती थी। इसके साथ ही मैं राम नाम का जाप भी किया करती थी। यह क्रम मेरा निरंतर वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद मेरी शादी हो गई। ससुराल वाले हमारे यहाँ हनुमान जी के इष्ट हैं। उनके ससुराल वाले हनुमान जी उनके इष्ट हैं। जो भी कार्य किया जाता है प्रभु हनुमान जी का नाम लेकर ही किया जाता है। हनुमान जी की कृपा से मुझे उनके ढेर सारे अनुभव प्राप्त हुए। उनमें से एक अनुभव आपसे साझा करना चाह रही हूँ। आज से 8 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे यहाँ पोते का जन्म हुआ। हमारे यहाँ कई वर्षों में रामनवमी बनाई जा रही है। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक संकीर्तन होता है। फिर उसके बाद सुंदरकांड का पाठ होता है। रामनवमी से एक दिन पहले दुर्गा अष्टमी के दिन हमारे पोते का जन्म हुआ, जिसके कारण घर में सूतक लग गया। हमने रामनवमी के दिन कीर्तन तो नहीं रखा, पर
उसकी डेट आगे बढ़ा दी। उसी दिन उस समय हमने देखा कि हनुमान जी वानर रूप में हमारे घर आए और शांत स्वभाव में कोटे में बैठे हुए हैं। फिर मैंने उनको भोग में केला और लड्डू भगवान को चढ़ाया और वो भगवान ने प्रसाद रूप में लेके वहाँ से चले गए। दूसरा अनुभव में बताते कि इस बात अपनी में मैं बताते कि इस बार अप्रैल महीने में पंजाब केसरी क्लब में वशिष्ठ नागरिक हनुमान जयंती बनाई गई। फिर उसके 2 दिन बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे बुखार से संबंधित बीमारियां, कई समस्या हो गई। एक साथ मेरी सांस भी फूलने लगी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी पहचान नहीं पा रहा था मुझे हुआ क्या। डॉक्टर ने बताया कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। यह सर्जरी काफ़ी खतरे से भरी होगी। मैंने दूसरे हॉस्पिटल में पता किया तो उन्होंने भी यही सलाह दी और यही जवाब दिया। मैं बहुत परेशान हो गई कि ऐसा हुआ क्या है मुझे, कि मैं एकदम भली चंगी थी, मैं बीमार कैसे हो गई। यहाँ तक अमेरिका में पता किया तो वहाँ के डॉक्टर ने भी बताया कि आपकी बायोप्सी होगी और बायोप्सी में उतना रिस्की भरी हुई है जिसमें आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। मतलब 100% उम्मीद नहीं थी बचने की। यह 9 मई 2000 की बात है कि मैं पूरी निराशा में जा चुकी थी। कहते हैं ना, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। ये कह सकते हैं कि सांसारिक रूप से मेरा बचना असंभव था। अचानक प्रभु की कृपा से एक महिला मुझे मिली एक हॉस्पिटल में। उसने बातचीत करते करते मुझे एक डॉक्टर जो कि बहुत बड़े हॉस्पिटल में थे उनका अपॉइंटमेंट करके दिया। जब उसने मेरी व्यथा सुनी और कहा कि आप उनसे एक बार जाके मिलें, तो उनके इतने कहने पर मैं एक बार उस डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंची। तो मुझे जब मैं उस डॉक्टर से मिली तो मुझे उसमें प्रभु के दर्शन हुए। जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ कहना है आपको। तो मैं बोली कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी, क्योंकि सभी डॉक्टर की एक ही राय है कि मैं उसमें बचूंगी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आपका सफल रेट कितना है, तो वो बोले कोई भी नहीं। तो मैंने यहाँ भी कह दिया उनसे कि मुझे आपसे इलाज नहीं करवाना है और जितना मेरे पास समय बचा है उस समय मैं राम नाम का जाप करूँगी और यही करते करते मैं शरीर छोड़ दूँगी। डॉक्टर साहब हंसने लगे। तभी वो कुछ देर बाद वो बोले, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप कौन सा चूज़ करेंगे। लेकिन उन्होंने मुझसे 2 सप्ताह उन्होंने कहा कि आप ये दवा खा के देखिए, 2 सप्ताह बाद मुझसे आप मिलिए, फिर देखते कैसे क्या आया है आपका ट्रीटमेंट। अगर इस 2 सप्ताह में आपकी ये दवा ने कमाल कर दिया तो यही ट्रीटमेंट चलता रहेगा। मैं बहुत हद निराशावादी थी। मुझे जब उनने प्रभु के दर्शन दिखाई दिए तो मेरी कुछ उम्मीद जागी कि हाँ, मैं एक बार ये भी करके देख लूँ क्या हो सकता है, मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। यह भगवान की कोई लीला थी जो डॉक्टर रूपी भगवान मेरे जीवन में आ गए थे। उन्होंने उसी समय मेरी गर्दन के 2 एक्सरे किए। मेरी गर्दन की हड्डी में काफ़ी दिक्कत आ चुकी थी। उन्होंने मुझे दवाई और जैसा जैसा बताया था मैंने वैसा वैसा किया और 2 सप्ताह में ही मुझे काफ़ी आराम आने लगा। फिर मैं अपने आप को 40% ठीक पहले से महसूस करने लगी। फिर 13 सप्ताह बाद उन्होंने मुझे 2 हफ्ते बाद, जब 13 दिन बाद मैं उनके पास पहुंची तो फिर उन्हें 6 सप्ताह के बाद मुझे बुलाया। मुझे बैठने चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं महसूस कर रही थी जैसा मैं पहले महसूस करती थी। दिन प्रतिदिन मैं ठीक होती जा रही थी। जहाँ समस्त विज्ञान की समाप्ति होती वहाँ अध्यात्म की शुरुआत होती है। ये जिसका जीता जाता उदाहरण मेरे जीवन में आया है। प्रभु ने मुझ पर कृपा कर दी थी। ये बात 11 जून दोपहर की बात है। मैं सीधे होकर सो रही थी, जबकि 1 माह से मैं सीधे होकर सो भी नहीं पा रही थी क्योंकि गर्दन की हड्डी में बहुत दिक्कत थी। उस समय मैंने सपने में देखा कि हनुमान जी आए हैं, उनके हाथ में फ़ोन है और वो मुझसे कह रहे हैं कि फ़ोन मिलाओ। बात उन्होंने मुझसे 3 बार कही। उसमें फ़ोटो जो थी बाद में पता चला कि वो फ़ोटो दुख भंजन अहमदाबाद के मंदिर की है, जबकि मैं वहाँ कभी गई नहीं थी। वो बार बार मुझे फ़ोन करने कह रहे थे और जो फ़ोटो मुझे मोबाइल में दिख रही थी वो दुख भंजन अहमदाबाद के मंदिर हनुमान जी की थी। मैंने ये बात अपने दोस्त से जो कि गुजरात की रहने वाली हैं शेयर की तो उन्होंने बताया ये मंदिर अहमदाबाद का है जो कि दुख भंजन नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी बार बार मुझसे कह रहे थे कि इस नंबर पर फ़ोन मिलाओ। उनके हाथ में जब मैं फ़ोन लेने की कोशिश करती तो फ़ोन नहीं देते और कहते कि फ़ोन करो। बाबा मुझसे ये कहते फ़ोन करो। तो पहले मैंने उनसे यह पूछा कि प्रभु मुझे बताएं कि मैं ठीक हो पाऊँगी,
कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाओगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये मेरे साथ क्या हुआ और कितने समय बाद मैं ठीक हो जाऊंगा? उन्होंने मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया। यह है प्रभु की असली कृपा। अपने आराध्य की निष्काम पूजा करनी चाहिए, और वो भी भगवान विश्वास और श्रद्धा के साथ। उनकी कृपा जरूर होगी। राम जी के बिना हनुमान जी नहीं, हनुमान जी के बिना राम भी नहीं। राम जी की वजह से हनुमान जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिसके कारण काफ़ी हद तक मेरी बीमारी ठीक हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपना काम पूरा कर लेती हूँ, चल फिर लेती हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं होती। डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपको 1 या 2 बार आना पड़ेगा, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। ये प्रभु की प्रार्थना ही थी जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। सुधा जी कहती हैं कि प्रभु की प्रार्थना कभी भी कमज़ोर ना समझें, ईश्वर की शक्ति और विश्वास करें। प्रभु पर विश्वास करके तो देखें, यह प्रार्थना हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और कौन कहता है भगवान सुनते नहीं? आप मीरा जैसे बुलाते ही नहीं तो भगवान कैसे सुनेंगे? भगवान आते हैं, बस ज़रूरत है आपको समर्पण, विश्वास और भाव की। भगवान का मानसिक जाप जरूर करें, तो हमारा काम भी प्रभु का काम हो जाएगा। तो कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आप ये जो मैं वीडियो सुना रहा हूँ उसमें देख सकते हैं। जिसने को ये कथा पसंद आई तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसको शेयर जरूर करें, ताकि जिनके जीवन में अंधेरा हो तो उनके जीवन में उजाला फैले। और मेरे साथ बोले श्री राम, जय जय राम। मेरी ईमेल आईडी आ रही, तो अपना प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर भी भेज सकें, ताकि जिसका जो अनुभव हो भगवान वाला, जो भगवान की कृपा जिसने पाई हो, तो मैं उसको भी वीडियो बना के शेयर कर सकूं। धन्यवाद। जय श्री राम।